नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आए दिन महाराष्ट्र की सरकार के घोटाले हों या फिर बॉलीवुड में जिस तरीके से महाराष्ट्र में बॉलीवुड बसा हुआ है, बॉलीवुड में से निकल रहे हर दिन के नए ड्रग कार्टल हों, जिस तरीके से ईडी हो या फिर एनसीबी, सीबीआई हर रोज एक नई मसले को निकाल कर सामने रख रही हैं, तो अब ऐसा लग रहा है कि जो महाराष्ट्र सत्ताधारी पार्टी है महाराष्ट्र में, अब उसके पैर खिसकने लगे हैं। और यही एक बड़ी बात है जिस तरीके से आज शरद पवार की बौखलाहट सामने आई है। 100-100 करोड़ रुपए की इन्हीं के नेता वसूली करते हुए नजर आते हैं जब पकड़े जाते हैं। और आज अगर अनिल देशमुख के घर पर 5वीं बार छापा मारा जाता है तो इसको लेकर आज शरद पवार की तरफ से इल्जाम लगाया गया है केंद्र सरकार के ऊपर। और एनसीबी हो या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो और या फिर सीबीआई हो, इन सब चीजों को लेकर, इन सब एजेंसियों को लेकर आज शरद पवार का कहना है कि आखिरकार अनिल देशमुख के घर पर 5वीं बार छापा क्यों मारा गया है। ये समझने वाली बात है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार के या फिर एनसीपी के बड़े बड़े नेताओं के नाम घोटाले में सामने आ रहे हैं, 100-100 करोड़ रुपए की वसूली में सामने आ रहे हैं, तो अब बॉलीवुड कार्टेल को लेकर जिस तरीके से जांच कर रही है एनसीबी और नई नई चीजें सामने आकर रख रही है, जनता के सामने रख रही है, तो इसी चीज को लेकर कभी एनसीपी के नेता नवाब मलिक बयान देते हैं और ये कहते हैं कि बीजेपी ये सारी चीजें करा रही है, एनसीपी के कुछ लोग जो हैं वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। और अब इसी प्रकार का बयान दे रहे हैं शरद पवार। और शरद पवार का कहना है कि एनसीबी हो या फिर सीबीआई या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन सब का इस्तेमाल कर रही है केंद्र सरकार। ये समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से शाहरुख खान का बेटा हो या फिर आए दिन बॉलीवुड के अभिनेता अभिनेत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं, ड्रग कार्टेल में इनके लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार में जो नेता हैं उनकी वसूलियों के कारनामे सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से घोटाले हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं, इन सभी चीजों को लेकर अगर एजेंसियां आज जांच कर रही हैं तो कभी ये कहा जाता है कि बीजेपी के आदमी हैं, कभी कहा जाता है कि एनसीबी के साथ बीजेपी के आदमी मिले हुए हैं, आर्यन खान को फंसाया जा रहा है। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले नवाब मलिक का कहना था कि आखिरकार बीजेपी की साजिश है, ये चीजें मिलाई गई हैं, तो जनता की तरफ से ये भी कह रहा था कि जिस तरीके से क्रूज में रेयर पार्टी चल रही थी, ड्रग्स की पार्टी चल रही थी, शाहरुख खान के बेटे को एनसीबी तो नहीं लेकर गई थी, बीजेपी के नेता तो नहीं लेकर गए थे, तो फिर बार बार पे हर मुद्दे का राजनीतिकरण क्यों करती है महाराष्ट्र सरकार। और आज अगर संजय राउत की भी बात करें तो संजय राउत भी कुछ दिन पहले यही कह रहे थे कि बॉलीवुड में इस तरीके की चीजें नहीं है, बॉलीवुड तो पाक साफ है। महाराष्ट्र में बैठी ये सरकार लखीमपुर उत्तर प्रदेश को लेकर जरूर बातें करती है और ये कहती है कि लखीमपुर में जो घटना हुई है वो आज तक नहीं हुई है, पर महाराष्ट्र में किस तरीके के कारनामे और चीजें कांड निकलकर सामने आ रहे हैं इसको लेकर नहीं, जिस तरीके की चीजें या फिर घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं, इस पर महाराष्ट्र में जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, चाहे फिर वो एनसीपी हो, कांग्रेस हो या फिर शिवसेना हो, इन लोगों की तरफ से बात नहीं की जाती। कभी नवाब मलिक का एनसीबी को लेकर सवाल जवाब करते हैं, आज शरद पवार भी एजेंसियों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के कहने पर ही एजेंसियां हैं जो एक के बाद एक छापेमारी कर रही हैं महाराष्ट्र में। अगर महाराष्ट्र की हम शुरुआत से बात करें तो अगर हम ये वाली बात भी सोचें कि शाहरुख खान का बेटा है, नवाब मलिक के द्वारा जो बयान दिए गए थे, ये नवाब मलिक बयान देते हैं शाहरुख खान के बेटे को लेकर, जिनका खुद का दामाद 9 महीने की सजा काट कर आया है, वो भी ड्रग्स के मामले में, और एनसीबी ने ही कार्यवाही की थी बेटे यानी कि दामाद को लेकर नवाब मलिक के। और जिस तरीके से आज शरद पवार बयानबाजी कर रहे हैं, यहाँ पर अब सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ट्रेंड चलाया जा रहा है, जनता भी बार बार पे इस सरकार से यही सवाल पूछ रही है कि शरद पवार बार बार पे ये तो कह देते हैं या फिर शरद पवार की पार्टी के लोग ये तो कहते हैं कि जो एजेंसियां हैं वो केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही है, जो केंद्र सरकार है वो एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, पर
कभी भी ये पार्टियां इस बात पर क्यों बात नहीं करती हैं कि किस कदर इन्हीं की पार्टी में सत्ताधारी नेता जिनको होम मिनिस्टर बना रखा था, आखिरकार वो गायब कहां हैं, कहां चले गए हैं अनिल देशमुख। अगर उनके घर पे छापेमारी कर भी रही है एजेंसियां तो क्या बुरा है, क्योंकि अगर जिस तरीके से प्रूफ निकलकर सामने आए थे, एक के बाद एक रेड महाराष्ट्र में हो रही है और सबूत एनसीबी सीबीआई के हाथ लग रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है। ये जो एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं, पर फिर भी हर मुद्दे का राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है। तो यहां पर एक बात ये भी निकलकर सामने आ रही है, जिस तरीके से इम्तियाज खत्री, जी हां इम्तियाज खत्री, वही इम्तियाज खत्री जिसका नाम सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी आया था और उस वक्त पे भी इस पर्सन से पूछताछ की गई थी और आज भी इसे नोटिस दिया गया है। और अभी 4 दिन पहले ही एनसीबी ने इसके घर और दफ्तर पर भी रेड मारी थी और इससे पूछताछ भी की गई थी। और इम्तियाज खत्री के काफी ज्यादा अच्छे संबंध हैं एनसीपी से, शरद पवार से। कहीं यही इस बात की खींच तो नहीं है, बौखलाहट तो नहीं है जो शरद पवार इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और शरद पवार कह रहे हैं कि जो एजेंसियां हैं वो केंद्र सरकार के कहने पर काम कर रही हैं, यानी कि बीजेपी के कहने पर काम कर रही हैं। पर जो असली वजह है, जो निकल कर सामने आ रही है, जो तर्क निकल कर सामने आ रहे हैं, वो सिर्फ यही लोगों को दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरीके से एनसीपी के तमाम नेता हैं जिनके ऊपर तमाम आरोप हैं, घोटाले एक के बाद एक निकल कर सामने आ रहे हैं। और अब अगर इम्तियाज खत्री, यानी कि जिसका नाम बार बार पे सुशांत सिंह राजपूत का केस हो या फिर अब ड्रग कार्टेल की बात हो, ड्रग पार्टी की बात हो, अभी भी इस पर्सन का नाम आ रहा है, तो आखिरकार एनसीपी के नेता इस कदर बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। क्या इम्तियाज खत्री के घर पर रेड मारी गई, इम्तियाज खत्री को बचाने के लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि कभी शाहरुख खान के बेटे को लेकर कहा जाता है कि शाहरुख खान को फंसाया जा रहा है और कभी इम्तियाज खत्री जिसके काफी अच्छे संबंध हैं एनसीपी, शरद पवार से, इन सभी लोगों से अच्छे संबंध हैं। और ये जो इम्तियाज खत्री है, ये ज्यादा से ज्यादा पार्टियां अगर महाराष्ट्र में कहीं पर भी होती हैं, छोटी पार्टी, बड़ी पार्टी, ड्रग पार्टी, नॉन ड्रग पार्टी, ये हर पार्टी में पाया जाने वाला बंदा है। और एक यही मेन कारण है जिसको आज बार बार पे इसके घर पर रेड पड़ रही है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो आखिरकार इतनी दिक्कत क्यों है एनसीपी को? एनसीपी क्यों बार बार पे, या फिर एनसीपी के जो चीफ है शरद पवार, वो एजेंसियों को लेकर सवाल खड़े करते हैं? आज अगर ड्रग कार्टेल निकलकर सामने आ रहा है, जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, कई चैनलों की तरफ से कई खुलासे हो रहे हैं कि महाराष्ट्र में किस तरीके से एक तरफ जो सरकार है, जो सत्ताधारी पार्टी है, जो सरकार है, जो 3 पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई है, वो पार्टियां मिलकर वसूली करती हैं महाराष्ट्र में से 100 करोड़ रुपए की वसूली। और अंबानी के घर के सामने जब जेलेटिन स्टिक्स को रख दिया गया था, तो उस बात पे जब जांच चली, लोगों की गिरफ्तारी होना शुरू हुई, फिर बाद में परमवीर का नाम आता है कभी, और फिर वो जाके फिर तमाम चीजें, अनिल देशमुख का नाम आया, क्योंकि 100 करोड़ वाली बात थी, 100 करोड़ की वसूली की बात थी। और उस टाइम पर भी इन्हीं के नेताओं की तरफ से कहना था कि ये सरकार की सोची समझी साजिश है, बीजेपी फंसाने का प्रयास कर रही है, एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पर कोई इस बात पे बात नहीं करता कि चाहे एजेंसी हो, चाहे फिर वो पुलिस सेल हो, कोई भी एजेंसी हो, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या फिर वो सीबीआई हो, वो कभी भी बिना सबूतों के काम नहीं करती। एक तरफ एजेंसियां, जो हमारी सेंट्रल एजेंसियां हैं, उनको लेकर सवाल जवाब करने वाले उसी पार्टी के नेता हैं जिनकी खुद की पार्टी के नेता फरार हैं, 100 करोड़ रुपए की वसूली करने वाले गृह मंत्री, यानी कि पूर्व गृह मंत्री फरार हैं और उसको लेकर कोई बात नहीं कर रहा। और अगर छापेमारी होती है तो उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एजेंसियों के ऊपर राजनीति की जाती है और कहा जाता है कि केंद्र सरकार इनका इस्तेमाल कर रही है। अगर इस्तेमाल करने की यहाँ पर बात है तो क्या महाराष्ट्र में जो सरकार है, महाराष्ट्र में जो 3 रिक्शे वाली सरकार है, क्या ये सरकार मुंबई पुलिस का इस्तेमाल नहीं कर रही है? जब भी कोई मामला आता है जिसको सेंट्रल एजेंसी इन्वेस्टिगेट करती है, उसके बाद तभी उन सारी चीजों के बावजूद भी बार बार पे मुंबई पुलिस को उसमें डालने का प्रयास किया जाता है। चाहे फिर वो सुशांत सिंह राजपूत का केस, जिस तरीके से वर्ल्ड वाइड ये केस चला था और तमाम लोग थे जो इस केस में जानना चाहते थे कि आखिरकार हुआ क्या था सुशांत सिंह राजपूत के साथ, तो इतने दिनों तक इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद भी कोई भी एफआईआर फाइल नहीं की थी, कोई भी चार्जशीट दाखिल नहीं की थी। उस मुंबई पुलिस को जिस तरीके से बड़ी पुलिस कहा जाता है और उसी पुलिस का इस्तेमाल करती है महाराष्ट्र सरकार, चाहे फिर वो पालघर का मामला हो या फिर जिस तरीके से वाजे का मामला सामने आया था
अंबानी के घर के सामने जो जेलेटिन स्टिक थी, परमवीर सिंह का मामला था, या फिर अब ये ड्रग कार्टल शाहरुख खान के बेटे का मामला हो, जिस तरीके से शाहरुख खान के बेटे को और उनके साथ तमाम लोगों को उस क्रूज से गिरफ्तार किया गया। पर उसके बाद खबरें क्या आती हैं कि महाराष्ट्र सरकार, क्योंकि जो पुलिस होती है वो सरकार के कहने पर भी, जो राज्य सरकार है उसके कहने पर पुलिस काम करेगी, और वही पुलिस जासूसी करती है समीर वानखेड़े की, पीछे तक उनकी जाया जाता है, उनकी चीजों पर नजर रखी जाती है। और जिस केस को ऑलरेडी संभाल रही है एनसीबी, सारी जांच कर रही है, जांच पड़ताल उन्होंने की, पर उसके बावजूद मुंबई पुलिस को भी इसमें डाल दिया जाता है और यह कहा जाता है कि मुंबई पुलिस भी अब इस मामले की जांच करेगी। सभी चीजों को लेकर राजनीति करने वाली शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से बार बार पे सेंट्रल एजेंसी, चाहे फिर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, सीबीआई हो या फिर एनसीबी हो, इसको लेकर तल्ख टिप्पणी की जाती है। पर किस कदर मुंबई पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है अपने उन लोगों को बचाने के लिए, उस सारे गोरख धंधे को बचाने के लिए जो महाराष्ट्र में पिछले कुछ सालों से चला आ रहा है, और आज अगर सच्चाई जनता के सामने आ रही है तो हर बात में राजनीतिकरण कर दिया जाता है इन सरकारों की वजह से, इन पार्टियों की वजह से। कभी नवाब मलिक बयान देते हैं कि बीजेपी फंसाने का प्रयास कर रही है, तो आज शरद पवार का कहना है कि इन सारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है केंद्र सरकार। और इससे पहले संजय राउत की किस तरीके से बयानबाजी थी एनसीबी और सीबीआई को लेकर, वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। पर दिन प्रतिदिन जिस तरीके से राजनीति मुद्दों को लेकर हो रही है, वो सारी चीजें जनता आज समझ रही है। और महाराष्ट्र की जो सरकार है वो कितनी भी ज्यादा जवाबदेही या फिर बार बार पे तल्ख टिप्पणी एजेंसियों को लेकर करे, जनता एजेंसियों के साथ खड़ी है। और जो सवाल दागे जा रहे हैं वो सरकार से दागे जा रहे हैं, वो महाराष्ट्र सरकार से दागे जा रहे हैं कि आखिरकार बॉलीवुड में जो ड्रग कार्टल चलता है, या फिर आपकी सरकार में जो आपकी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो वसूली के नाम पर सरकार चलाते हैं, उन्हें बचाने का प्रयास क्यों और एजेंसियों को उनका काम करने आखिरकार क्यों नहीं दे रही है महाराष्ट्र सरकार और एनसीपी के नेता। इसी तरीके की और भी ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।